नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय संत पुलक सागर महाराज के डूंगरपुर जिले के बिलुड़ा गांव में मंगल प्रवचन आयोजित हो रहे हैं। बिलुड़ा में आयोजित धर्म सभा को संत पुलक सागर महाराज ने संबोधित किया व अपने संबोधन में संत पुलक सागर महाराज ने देश में हिंदू समाज को जातियों में बांटने पर राजनीतिक दलों पर तीखे कटाक्ष किए। जैनाचार्य पुलक सागर महाराज के प्रेरक विचारों को सुनकर मौजूद श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। सभा में सनातन प्रेमी विष्णु मंडल के सदस्य तथा बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने समाज में सद्भाव और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की। बोलो आचार्य पुलक सागर जी महाराज की। बहुत छोटी सी सभा और कभी-कभी छोटी सभा में बोलने का भी अपना एक आनंद होता है। बड़ी का अपना होता है, छोटी का अपना होता है। सागर ने पूछा, झरने से सागर ने पूछा कुएं से कि तुझे बड़ा नहीं बनना है। सागर ने पूछा किससे? सुन रहे हैं, सो रहे हैं? हाँ नहीं। दुश्मनों के लिए हथियार खरीदने में पैसा खर्च कर रहा है देश। पाकिस्तान अमेरिका से हथियार मंगा रहा है, भारत मंगा रहा है हथियार सारी दुनिया से। मान्यवर ध्यान रखना, मैं दोनों देशों को यही सलाह देता हूं कि जितना पैसा इन हथियारों में खर्च कर रहे हो उतने पैसे से अपने अपने देश की गरीबी मिटाते तो देश कहां के कहां पहुंच गए होते। ध्यान रखना है, करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं एक दूसरे को तबाह करने के लिए। मिसाइलें खरीदी जा रही हैं, बड़े बड़े बम खरीदे जा रहे हैं और अमेरिका जैसे देश हथियारों के लिए दोनों देशों को लड़ाते हैं ताकि दोनों तरफ से हथियार बिकते रहे। लड़ाई करना है तो पाकिस्तान से हमने कहा कि लड़ो, भारत के साथ लड़ो। बांग्लादेश भारत के साथ लड़े, नेपाल चाहे तो वह भी लड़े, लंका चाहे तो वह भी लड़े, लेकिन ये लड़ाई हथियारों की नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, ये लड़ाई तो तमंचों की नहीं होना चाहिए। यदि ये लड़ाई लड़ना है तो ऐसी लड़ाई लड़ो कि कौन अपने देश की गरीबी सबसे पहले मिटाएगा, कौन अपने देश की बेरोजगारी पहले मिटाएगा, कौन अपने देश को कर्ज से पहले मुक्त करेगा। लड़ाई लड़ना है तो ऐसी लड़ाई लड़ो मेरे भाई। एक दूसरे के खून के प्यासे बनने की जरूरत। आज अरबों रुपए बर्बाद हो रहा है, हथियारों को जंग लग रही है, अरबों अरबों रुपए के हथियार आते हैं। अरे ये देखो कि हमारे घर में गरीब कौन है, हमारे देश में बेरोजगार कौन है। आज पाकिस्तान यदि अपनी देश की उन्नति करने में पैसा खर्च करता तो शायद भारत से टक्कर ले सकता था, लेकिन सारा समय उसने दुश्मनी में गंवाया। आज पूरी दुनिया के सामने कर्जदार बन करके खड़ा हुआ है, अपने ही देश के लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है। वो ध्यान रखना है, कर्जे में खड़ा है, 2
हैं तोप तमंचे। मान्यवर ऐसा नहीं, मैं ऐसा देश बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसी दुनिया की अपेक्षा रखना चाहता हूँ जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करना सीखे। मान्यवर हिंदू मुस्लिम में जितने झगड़े हो रहे हैं, आज वातावरण बहुत खराब है, जातिवाद के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, ऊंच नीच के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, भोली भाली जनता पिस रही है और राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। भुगतता कौन है? जनता भुगतती है। अरे मेरे भाई, वो राम के लड्डू रहीम की खीर भी खाता है, वो राम के लड्डू रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहां समझ में आता है, वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहां समझ में आता है। ध्यान रखना, जो चल रहा है पूरे देश में, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे के प्रति प्रतिरोध की भावनाएं जागृत हो रही हैं कि हमारे राजनेता यदि भारत को मजबूत बनाने में लग जाते, ऐसे भारत मजबूत बनेगा। हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ो, अब तो एक नया मुद्दा आ गया है, हिंदू को लड़ाया जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है, ब्राह्मण में बांटा जा रहा है, क्षत्रिय में बांटा जा रहा है, वैश्य में बांटा जा रहा है, ओबीसी में बांटा जा रहा है। मानवरी बहुत बड़ी पीड़ा है। हिंदुओं को लड़ाकर हिंदू दिल के सम्राट बनना चाहते हो, समाज को तोड़ करके समाज के नेता बनना चाहते हो। ध्यान रखना है, ये समाज को लड़ाने वाले लोग, ये मंदिर मस्जिदों को लड़ाने वाले लोग, ये मंदिर को लड़ाने वाले लोग, ये ऊंच नीच में लड़ाने वाले लोग, ये भारत का मजबूत भारत नहीं बना सकते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना है, हमें तो वो भारत चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ध्यान रखना है, ऐसे भारत की कल्पना करके हम इन लोगों को दिल्ली दरबार में भेजा करते हैं, लेकिन उसके बाद देश के साथ क्या हो रहा है? मारकाट मची है। आज छोटा बड़ा ऊंचा तबका नीचा तबका में बांटा जा रहा है। अरे इतने साल की आजादी के बाद पहली बार हम एक होना सीखे थे। ध्यान रखना है, पहली बार हमने एकता का बिजुल बनाया था। बहुत दिनों के बाद हमने सोचा था कि यहाँ जाति मजहब कुछ नहीं हुआ करता है, लेकिन कुछ राजनेताओं ने जाते जाते भी फिर से वह जहर घोल दिया। ध्यान रखना, ऐसा जहर हम हिंदुओं को आपस में लड़ा के रख दिया। ध्यान रखना है, आज देखना, आज जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य के बच्चों के साथ क्या हालात होने बात ज्यादा है। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, कभी कैसा झगड़ा नहीं था। मैं जिनको आरक्षण की जरूरत है आरक्षण देना चाहिए, हम कभी विरोध नहीं किया करते हैं। ध्यान रखना है, लेकिन जिन्हें जरूरत है उन्हें प्रदान करो। ऐसा नहीं है कि जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें दिया जाए, और जिन्हें जरूरत है, एक बात याद रखना, क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य को निर्धन बना के किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, उनकी प्रतिभाओं को छीन के किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। आप तरक्की करो, आप सहायता करो, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन दूसरे तबके को धक्के मार करके उन्हें पीछे फेंक करके देश का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। मेरे भाई, ये राजनीतिक चाले हैं। मैं समाज यहाँ जो भी बैठा है, छोटी बड़ी सभा हो, लेकिन मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा। इन राजनीतिक चालों को सफल मत होने दीजिए, वो पूरा हिंदुस्तान एकता के साथ जीने का प्रयास करिए, एक मुट्ठी में बंद होने का प्रयास करिए। नहीं तो ध्यान रखना, ये तो अपने 4-5 साल करके चले जाएंगे। ध्यान रखना है, सदियों का गृह युद्ध इस भारत में छोड़ करके जाएंगे। ध्यान रखना, आदमी के खून का प्यासा हो जाएगा, प्रतिभाएं धक्का खाते फिरेगी, और जो प्रतिभावान नहीं है वो हमारी छाती पर आकर बैठ जाएंगे। आरक्षण का मामला आ रहा है पूरे देश में, आरक्षण दो ना भाई, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी पे प्रतिभा को कुचल के, किसी की योग्यता पे पैर रख के, किसी की उन्नति की छाती पर चढ़ के दूसरे को ऊपर उठाना, ये कोई धर्म की बात नहीं हुआ करती है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितना लेट आओगे उतना कम सुनने मिलेगा। पहला दिन है, इस जनरेटर को थोड़ा दूर रखवाना है, पूरी आवाज़ तो उसकी आ रही है, प्रवचन की क्या आएगी। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे।
नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।